हज़रत मुनीर अहमद ख़ान साहब माशाअल्लाह नेशनल प्रेस ट्रस्ट के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। तो जब मुझे खबर मिली तो मैंने कहा भाई मुर्दा घोड़े के सवार हैं माशाअल्लाह, देखते हैं अब घोड़ा उठता है, दौड़ता है, खड़ा होता है या नहीं। बड़ा खान साहब में बड़ी सलाहियत है और देखते हैं कि अब नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है, जिसके सारे अखबारात जो है बंद हो चुके हैं, अल्लाह के बंद कर, जायदादों पे लोगों ने कब्जे कर लिए। बहरहाल बड़ा एक मुश्किल काम है, तो मुझे उम्मीद है कि वो उसके एक अच्छे सरबराह साबित होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर इसको ज़िंदा करेंगे। आज क्योंकि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की बरसी है और इख्तिसार का हुक्म है और फवाद चौधरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे दोस्त भी हैं और तहरीक पाकिस्तान पंजाब के जो तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े खानवादे हैं और ख़ानदान हैं, उनमें इनके ख़ानदान का शुमार होता है। इनके दादा तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा जशन चौधरी अवैस साहब और इनके चचा जो हैं अल्ताफ़ हुसैन, जो गवर्नर भी रहे पंजाब के, वो भी तहरीक पाकिस्तान में पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया। इनके दादा जो हैं वो तहरीक यानी पाकिस्तान बनने से पहले लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, कायद आज़म के जानिसारों में उनका शुमार होता था। और इनके चचा जो हैं वो मोहतरमा फातिमा जना के जानिसारों में शुमार होते और कौंसल मुस्लिम लीग, उनसे ये हमारी मोहब्बत जो है उसने कुछ न कुछ रास्ता तलाश कर लिया है जवाज़ का। और वैसे चौधरी साहब ने भी एक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो है वो लगी लिपटी नहीं रखते थे, और अब चौधरी साहब के बारे में मैं कहूँ कि माशाल्लाह वो भी कोई लगी लिपटी नहीं रखते हैं। वो जो उनके जो बात वो सही समझते हैं वो कह देते हैं, खा हुकूमत को मंजूर हो, हुकूमत को या अपोजिशन को मंजूर हो या ना हो। तो वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर मुझे याद आ रहा है कि निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से बस्ती में, फ़कीह मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार अच्छा। तो माशाअल्लाह, और यही नज़्म मुझे मौलाना की है। अब इसका मैंने एक शेर पढ़ा तो मुझे उसके दूसरे शेर भी मैं देख रहा हूँ कि मौलाना ने कहा, अगर दीन से तमस्खर करने वाले ही मुहज़्ज़ब हैं, अगर दीन से तमस्खर करने वाले ही मुहज़्ज़ब हैं तो इन तहजीब के पुतलों से मुझ जैसा गवार अच्छा। और हसीनाने फरंग अच्छे हैं लेकिन आफतें जहाँ हैं, न रखना उनसे बैर अच्छा न करना उनसे प्यार अच्छा। और मेरी रोज़ी न की कुर्क उसने मेरी सरकशी पर भी। ये शेर जो है मौलाना का उनकी ज़िंदगी का हासिल है। मेरी रोज़ी न की कुर्क उसने मेरी सरकशी पर भी, खुदा बंदाने लंदन से मेरा परवरदिगार अच्छा। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान खुद कहते हैं कि हासदाने तीरा बातन को जलाने के लिए तूने है पंजाब इकबाल ज़फ़र पैदा किए। जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि कायद आज़म ने यह आरजू की कि चंद नौजवान ऐसे मिल जाएं जैसे ज़फ़र अली ख़ान, तो वो इनकलाब बर्पा कर देंगे। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उनकी एक तरह से आप ये देखिए कि वो किसी बड़े जिम्मेदार के, बड़े जागीरदार के बेटे नहीं थे। ये बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, तालिब इल्म बैठे हैं, वो एक आम से काश्तकार घराने में, एक आम से घराने में पैदा हुए। आज भी उनका गांव जो है करमाबाद, वजीराबाद के करीब, आप जाके उनके जाए वहीं वो आसूदा खाक है। तो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी हिम्मत से उन्होंने नाम पैदा किया, तालीम हासिल की, अल्लामा शिबली नोमानी के शागिर्दों में मुमताज़ हुए, फिर ज़िम्मेदार की अदारत संभाली। तो ज़िम्मेदार जो है वो ज़िम्मेदार एक ऐसा अखबार था जिसके ज़िक्र के बगैर ना हमारी तहरीक आज़ादी मुकम्मल हो सकती है,
ना हमारी सहाफ़त की तारीख मुकम्मल हो सकती। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तहरीक पाकिस्तान के सुरखैल थे, रहनुमा थे। बदकिस्मती से 1946 में आखिरी दिनों में उन पर मर्ज़ का हमला हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद वो उस तरह सरगर्म ना रह सके जिस तरह के पूरी ज़िंदगी में रहे थे। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को आज हम याद करते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान क्या थे? होता है जिनमें नाम रसूल खुदा बुलंद, उन महफलों का मुझको नुमाइंदा कर दिया और सरकार दो जहां का बनाकर मुझे गुलाम, मेरा भी नाम ताबे अबद जिंदा कर दिया। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद की ज़िंदगी है। उन्होंने अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। जो जिसे सच समझा उस पर खड़े हो गए, सख्तियाँ झेली, बरसों नज़रबंदी में गुजार दिए, जेल में गुजार दिए। बचपन ही से लिखी थी मुकद्दर में असील, माँ बाप कहा करते थे दिल बंद जिगर बंद। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान आज हम उनको याद करते हैं। वो उनका एक लफ्ज़ तो है, एक एक लफ्ज़ उसकी गूंज पूरे आलम इस्लाम में सुनी जाती थी। यहाँ उनकी ज़मानत ज़ब्त होती थी तो पूरा आलम इस्लाम में चंदा होता था। वो एक हमारे आलम इस्लाम का एक असासा थे। आज हमें उनसे रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। ये फेक न्यूज़ जो है, ये जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, कहाँ मीडिया पहुँच गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कहाँ से कहाँ, प्रिंट मीडिया तो अब कहाँ, उससे आगे बहुत दुनिया आगे चली गई। लेकिन खबर जो है उसका मयार वही है जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के दौर में उन्होंने कायम किया। सच 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 के साथ जुड़ना चाहिए अखबार नवीस को, हाँ कोई उससे नाराज़ हो और कोई उससे खुश हो। और आज हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ जो है उनका तूफान है उमड़ा हुआ। झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ पर यकीन करने को कहा जा रहा है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के तज़किरे से एक तो हमें अपने आप को गरमाना है। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, देखें मेहनत के बल पर और तालीम के बल पर और हिम्मत के बल पर एक आदमी जो है ज़फ़र अली ख़ान बन सकता है और आप भी उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। और फिर हमें सच्चाई के साथ जुड़ना है, खा उससे हुकूमत नाराज़ हो और खा उससे अपोजिशन नाराज़ हो। बहुत मेहरबानी। अब मैं